हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए दो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्न है। या भी आपका 6 नंबर का है, ये भी आपका 6 नंबर का है। मतलब टोटल 12 नंबर आपका फिक्स होने वाला है इस वीडियो में। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने ऑलरेडी लिखा है, एक कदम आसान भाषा में और कम शब्दों में लिखा है, ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यदि आप सामाजिक विज्ञान में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन सभी क्वेश्चन को करते चलना है। जितना मैं करा रहा हूँ उतना करते चलिए। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024, 2023 और 2022 में ऑलरेडी ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, तो चलिए मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ है। इसको आप कैसे एग्जाम में लिख रहा है मैं आपको बताया था। ठीक है, सबसे पहले आपको हेड लगा रहा है असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण है। ठीक है, आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है। मैंने रेड पेन से लिखा है, लेकिन आपको किस पेन से लिख रहा है, ब्लैक पेन से लिख रहा है। क्या लिख रहा है कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब पहला कारण लिख रहा है कि ब्रिटिश सरकार के अत्याचार। पहला कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार के अत्याचार। ठीक है, पहला कारण आपको लिखा था। दूसरा कारण क्या लिख रहा है कि ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानून और कार्यों का विरोध। क्या था कि ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण पूर्ण कानून और कार्यों का विरोध। ठीक है, दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या लिख रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। मोस्ट वांटेड वाला कारण है असहयोग आंदोलन का। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को भी याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा प्रश्न, चौथा कारण क्या दिखेगा, रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून। रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून भी क्या था, एक असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण था। ठीक है, फिर आपको दूसरा इसमें क्या लिखा है, दूसरा लिखा है पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में आर्थिक कठिनाइयां। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में आर्थिक कठिनाइयां। ठीक है, पांचवा हो गया। फिर आपको छठा लिख रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग पाने के लिए दिए गए वादों को पूरा न करना। ठीक है, कि अंग्रेजों ने भारतीयों से वादा किया था कि यदि आप हमारा विश्व युद्ध में साथ देंगे तो मैं क्या करूंगा, आपको आजाद कर दूंगा। ठीक है, तब भारतीयों ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया और प्रथम विश्व युद्ध क्या कर दिया, उन्हें विजयी बना दिया। तब क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो वादा किया था उससे क्या किए गए, वो कर गए। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग पाने के लिए दिए गए वादों को पूरा न करना। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या रहा है, असहयोग आंदोलन के 6 कारण मैंने लिखा है, आपको 6 लिख देना है और आपका 6 नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, एक कदम आसान आसान शब्दों में लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, आशा करते हैं कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण आपको समझ में आ गए होंगे। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है बाबू, कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024, 2022 और 2020। ठीक है, 2020। ठीक है, 2024, 2022, 2020 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर मैं लिखा हूं, उसको मैं आपको दिखाता हूं कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए गठबंधन सरकार हेड लगाना, आपका लिखना है कि गठबंधन सरकार राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा करने का तरीका है। जो आपका गठबंधन सरकार है, ये राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा करने का एक तरीका है। ठीक, यह तब होती है जब किसी एक पार्टी को चुनाव में, ठीक है, क्या लिख रहा है कि जब किसी एक पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। ठीक है, गठबंधन सरकार कब होती है बाबू, जब किसी एक पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब गठबंधन सरकार बनता है। ठीक है, ऐसे में कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई सरकार मिलकर क्या बनते हैं, कई राजनीतिक दल मिलकर क्या बनते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है, गठबंधन सरकारें आमतौर पर अस्थायी होती है। ठीक है, गठबंधन सरकार क्या होती है, आमतौर पर क्या होती है, अस्थायी होती है। मतलब आज इस
इस पद दल में है तो कल उस दल में जा सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, अस्थाई होती है, ठीक है। कौन, गठबंधन सरकार क्या होती है, अस्थाई होती है। गठबंधन सरकार में सभी दलों के सदस्यों को कैबिनेट में शामिल किया जाता है। जो गठबंधन सरकार में सभी दल है उनके सदस्यों को क्या किया जाता है बाबू, कैबिनेट में शामिल किया जाता है, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि गठबंधन सरकारों के दो प्रकार होते हैं। गठबंधन सरकारों के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, अल्पसंख्यक गठबंधन और अधिशेष बहुमत गठबंधन, ठीक है। गठबंधन सरकार के दो प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, अल्पसंख्यक गठबंधन और अधिशेष बहुमत गठबंधन, ठीक है। तो इस तरह बस इसका आपको उत्तर लिखना था, बस आपको इतना ही लिखना है, आपका 6 नंबर इस पर मिल जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वाला भी प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह मैंने क्या किया, आपको दो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और बाकी आपको अगला किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए वो आपको जरूर बताना है।